अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो वर्क परमिट वीज़ा होता है उसको आप ख़ुद कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या वो ओरिजिनल है या फेक है। इसके कुछ तरीक़ेकार होते हैं। जो मेरे पुराने मुझे देखने वाले हैं उन्होंने मेरी वीडियो देखी होंगी, उनको मैंने बताया हुआ है। अगर उन्होंने मेरी वीडियो वो वाली देखी होंगी तो चलें, कोई बात नहीं। जो नए आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे नए मेंबर भी आ रहे हैं मेरी वीडियो पर, तो बार बार वो कमेंट में यही लिखते हैं या मतलब इंस्टाग्राम पर कि जी आप हमारा वीज़ा चेक कर दें। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ख़ुद इस चीज़ को चेक किया करें कि आपका वीज़ा फ़ेक है या नहीं फ़ेक। सबसे पहली मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो ओरिजिनल वीज़ा होता है उसका जहाँ से भी वो जिस कंपनी से भी निकलता है, देखें वीज़ा ऐसे उठा के कोई नहीं भेज देता। इसके कुछ कानून होते हैं, कुछ लॉ होते हैं। इसका लॉ पता क्या है? जो वर्क परमिट वीज़े का होता है, जो भी कंपनी वीज़ा इशू करती है पहले वो इमिग्रेशन से इजाज़त लेती है, और इमिग्रेशन जब उसे इजाज़त देती है तो फिर वो वीज़ा इशू होता है। और जब वीज़ा इशू होता है वर्क वीज़ा, मैं वर्क वीज़े की बात कर रहा हूँ, जब वो वीज़ा इशू होता है तो उसके साथ उसका एक वीज़े का एक नंबर होता है, उस वर्क परमिट का एक नंबर होता है। मसलन एक कंपनी है, उस कंपनी ने 60 वीज़े दिए हैं, तो उनके पास पूरी डिटेल में उनके ऊपर जो नंबर उन्होंने लिखे होते हैं वो दर्ज एक लिस्ट बनाएंगे। वो उस लिस्ट के ऊपर आपका नाम भी होगा, अगर तो डायरेक्ट आपने लिया है या अगर किसी एजेंसी से भी लिया है तो आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, कंट्री नेम होगा, सिटी नेम होगा उस लिस्ट में। और वो जो लिस्ट है वो देंगे इमिग्रेशन को, और इमिग्रेशन क्या करती है, उसकी एक कॉपी खुद रखती है और एक कॉपी उस कंट्री में भेजती है जहाँ पे वो 60 वीज़े जाने हैं। फ़र्ज़ करें नेपाल में जाने हैं 60 वीज़े, 50 वीज़े, 100 वीज़े, जितने भी जाने हैं, तो वो नेपाल वालों को अब एम्बेसी लगती है न्यू दिल्ली की, तो वो न्यू दिल्ली में जाएंगे। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर तो वो वीज़ा ओरिजिनल है, आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है, तो एम्बेसी आपको खुद कॉल करती है। आपको खुद भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती कि आप वीएफएस के पास जा रहे हैं, उनको फ़ीसें दे रहे हैं, वहाँ पे आगे एजेंट हैं, एजेंट कहते हैं जी हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देते हैं वीएफएस की, तो हमें इतने पैसे दें। आप उनको पैसे देते हैं और वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देते हैं। अच्छा, ये काम पता है कौन करता है? मैं आपको ये भी बता दूं, जिनके फेक वीज़े होते हैं, जिनके ओरिजिनल वीज़े नहीं होते। ओरिजिनल वीज़ा जब भी होगा, जब भी ओरिजिनल वर्क परमिट होगा, एम्बेसी आपको कॉल करती है। ये सिर्फ ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। पहले मैंने और भी बहुत सारे तरीके बताए हैं कि आप अपना वीज़ा किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उससे सिर्फ ये आपको मालूम होगा, हाँ जी ये जिस कंपनी ने हमें दिया है ये फ़लाँ जगह पे है, इस सिटी में है, इस स्ट्रीट के ऊपर है,
वो ये चीज़ थी। लेकिन ओरिजिनल जो चीज़ है वो यही है कि वो आपका नाम उस लिस्ट में शामिल होगा। अगर एम्बेसी आपको कॉल नहीं करती तो समझें कि आपका वीज़ा फेक है। 100% मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो कि बातें आपको याद रखनी होंगी, अगर आपने पता खुद ही करना है तो जब आपको पेपर मिलता है वो वाला, उसके ऊपर हर चीज़ लिखी होती है, कंपनी का नाम लिखा होता है, उसका ईमेल एड्रेस लिखा होता है और उस वर्क परमिट का नंबर होता है। आप उनको ईमेल करें, वो नंबर बीच में दें, अपना नाम लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपनी कंट्री लिखें और अपनी सिटी का नेम लिखें और उनसे पूछें कि क्या ये मेरा नाम एमिग्रेशन लिस्ट में है। तो वो अगर ओरिजिनल होगा तो वो 100% आपको जवाब देंगे, हाँ जी है या नहीं है। अच्छा, होता पता क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी आज सुन लें। अगर एक कंपनी है, उसने 50 वीज़े 50 वर्क परमिट इशू किए हैं, तो बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जो उनसे वीज़े तो ले लेते हैं लेकिन साथ में उनको कहते हैं जी हमें 50 वीज़े और दे दें। वो कहते हैं हमारे पास तो सिर्फ 50 लोगों की गुंजाइश है, हम आपको 50 और कैसे दे दें। वो उनको फिर कहते हैं जी हम उनको काम पे लगाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी होगी। तो वो उनको पैसे देते हैं। ये वो कंट्रियां हैं जो मैं बार बार बता चुका हूँ, ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थीं, अब वो आज़ाद हुई हैं। उन लोगों ने अभी देखा कुछ नहीं है, देखना है। तो वो लालच में आके उनको 50 वीज़े 100 वीज़े फेक दे देते हैं और वो जो फेक वीज़े होते हैं वो इमिग्रेशन की लिस्ट में नहीं होते। तो इसलिए आपको एम्बेसी से कॉल नहीं आती। सिर्फ इतनी सी बात है और इतनी सी बात को आप समझ जाएं तो अब आपको पता चल गया कि आपको वीज़े की पहचान कैसे होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मेरी बात की समझ ना आए तब भी आप मुझे इंस्टा पे रब्ता करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ।